बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड तमाम के तमाम टॉपिक्स जो हैं वो अच्छी तरह से समझ लिए हैं। आप पहले जो है इससे पहले वाला लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 6 पहले उसको देखें। वहाँ से टॉपिक अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो फिर आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगी। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लेट ए एंड बी बाय 2/3 मैट्रिसेस। ये जो 2/3 है इट मीन्स कि ये ऑर्डर दिया हुआ है। तो हमने पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स की तादाद। तो हमारे पास ए उसने कहा है एक मैट्रिक्स है, तो बजाय इसके कि ए को मैं अपने दिमाग में 2/3 मैट्रिक्स बनाऊं तो मैं ऐसा करती हूँ, इसको एक मैट्रिक्स लिख देती हूँ जिसकी आपके पास 2 रोज होंगी। तो मैं 2 रोज बनाती हूँ और 3 कॉलम होंगे, 1 2 3 एंड 4 5 और 6। अब अगर आप थोड़ा सा देखें तो इसमें नंबर ऑफ रोज 1 नंबर ऑफ रो, दिस इज रो 2, तो हम लिखेंगे 2 क्रॉस और नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है। और इसी तरीके से कहा गया है ए लेट ए एंड बी द सेम ऑर्डर है 2/3, यानी ए और बी दोनों का ऑर्डर। तो बी मैं मैट्रिक्स यहाँ पे नहीं लिखती, बल्कि बी आप समझें कि ऐसा ही कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। उसके बाद उसने कहा है सी एक मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है। 2 स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है 2 क्रॉस 2 उसका ऑर्डर है। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स क्या होती है? 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का मतलब ये है आपके पास एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 2 ही रोज हों और 2 ही कॉलम हो, 2 3 4 एंड 5। ये आपके पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। और साथ ही साथ उसने कहा है सी और डी जो है, डी भी उसने डिफाइन कर दिया है कि डी जो है वो भी आपके पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। तो डी मैट्रिक्स हम लिखते हैं, डी में मैं लिख देती हूँ 1 3 5 एंड 7 एलिमेंट्स और इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि हमारे पास अगर इस तरीके की 4 मैट्रिसेस हैं, पहली 2 का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है और दूसरी 2 का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो आप ये बताएं कि नीचे जो पार्ट्स दिए हैं 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स में क्या चांसेस हैं कि हम एडिशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो एडिशन सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है जब 2 मैट्रिक्स का आपस में ऑर्डर सेम हो। जब तक 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है होगा तो हम ये कहेंगे वी कैन नॉट परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। हमने ये पढ़ा था कि कंफर्टेबिलिटी फॉर एडिशन क्या है। इफ द ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिसेस आर इक्वल देन वी से दैट दे आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। तो आइए इसको करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे अप्लाई करते हैं। 1 क्वेश्चन हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बगैर मैट्रिक्स के, मैट्रिक्स लिखने के बगैर हम इसको हमारे लिए कॉम्प्रीहेंड करना क्वेश्चन को बहुत मुश्किल होगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक जनरल सी मैट्रिक्स जो है विद द सेम ऑर्डर जो कि गिवन ऑर्डर है, इस ऑर्डर के मुताबिक मैंने 2 मैट्रिसेस ले ली हैं। जैसे मैट्रिक्स ए है तो इसका ऑर्डर मैंने 2/3 रखा है, 2 रोज हैं और 3 इसमें कॉलम्स हैं। सिमिलरली मैंने बी मैट्रिक्स भी सेम पैटर्न पे लिया है, यानी इसकी भी आपके पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। ये भी उसी पैटर्न पे है जिस पैटर्न पे ए है। तो ए और बी 2 मैट्रिसेस सेम पैटर्न के हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सी और डी मैट्रिक्स भी मैंने खुद से कुछ वैल्यूज लेके डिफाइन कर दिया है कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो 2 इसमें रोज हैं और 2 ही इसमें अप टू डाउन कॉलम है। सिमिलरली डी में भी सेम यही वाला सारा कुछ है। तो हमने क्या करना है, पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 हमारे पास ये है कि ए को क्या बी में प्लस कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्या ये आप ए मैट्रिक्स को बी में ऐड कर सकते हैं। तो हम चेक करेंगे कि ए का ऑर्डर क्या है और बी का ऑर्डर क्या है। अगर ए और बी का ऑर्डर सेम है तो हम ये कहेंगे यस वी कैन ऐड दीज 2 मैट्रिसेस। तो आपके पास ए मैट्रिक्स का ऑर्डर था, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 3 एंड ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स भी आपके पास 2 क्रॉस 3 ही था, सेम था। तो इसका मतलब है जब हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा दैट कुछ ना कुछ इसका आंसर आएगा। तो वो जो मैट्रिक्स आंसर में आएगा उसको बोलते हैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो इस सवाल ये भी है कि आप ये बताएं कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर क्या
होगा? तो इसका जवाब ये है कि जिस ऑर्डर की गिवन मैट्रिसेस होती हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम उसी ऑर्डर का आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी आंसर में आएगा, यानी आंसर भी 2 क्रॉस 3 ही आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास a प्लस बी था, तो हमने देखा a और b का चूंकि ऑर्डर क्वेश्चन में गिवन है कि a और b का ऑर्डर सेम है, तो हम ये कहेंगे कि यस a एंड b इज डिफाइंड फॉर एडिशन। क्यों डिफाइन कर सकते हैं एडिशन के लिए ए और बी को? बिकॉज बोथ मैट्रिसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो सेम है, तो इसलिए ए प्लस बी हमने डिफाइन कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, क्या हम बी मैट्रिक्स को डी मैट्रिक्स में ऐड कर सकते हैं? तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे बी मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लेते हैं कि बी मैट्रिक्स का ऑर्डर था हमारे पास 2/3, तो 2/3 मैट्रिक्स को क्या हम ऐड कर सकते हैं? डी मैट्रिक्स का ऑर्डर था हमारे पास 2/2, तो क्या इन दोनों को चेक करें, क्या इन दोनों का ऑर्डर सेम है? जी नहीं, ऑर्डर सेम नहीं है, देयरफॉर वी कैन नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एडिशन हियर। यहाँ पे आप देखें कि मैट्रिक्स बी का ऑर्डर जो है, ये जो मैंने अपनी तरफ से एक मैट्रिक्स ली है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, जबकि जो डी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। चूंकि इन दोनों के ऑर्डर जो है वो ऑर्डर ऑफ हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ बी इज नॉट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ डी, एंड देयरफॉर वी कैन नॉट डिफाइन एन ऑपरेशन बिटवीन बी प्लस डी इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमने ए और सी का ऑर्डर देखना है। ए का ऑर्डर जो है वो 2/3 है, यानी 2 रोज और 3 कॉलम है, जबकि सी जो है वो 2/2 है। तो हमने ये देखा कि ऑर्डर ऑफ ए जो है यहाँ पे हमारे पास है 3a, तो इस 3 से फर्क नहीं पड़ता, ये एक स्केलर है जो कि ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका ऑर्डर वही रहेगा जो ऑर्डर ऑफ ए है। तो यानी ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास 2/3 है, जबकि ऑर्डर ऑफ सी जो है वो 2/2 है। चूंकि ये दोनों ऑर्डर्स आपस में, ऑर्डर ऑफ ए जो है दिस इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सी, देयरफॉर वी विल नॉट डिफाइन इनका सब्ट्रैक्शन है या एडिशन है, दोनों चीजें ही हम नहीं डिफाइन कर सकते, तो हम लिखेंगे 3a - 2c इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास जो दो मैट्रिसेस हैं वो आपके पास है बी और डी और सी, यानी सी और डी को हमने देखना है कि सी और डी मैट्रिसेस में आपके पास क्या ऑर्डर है। 7c है प्लस 2d है, तो सी का ऑर्डर 2/2 है और डी का ऑर्डर भी 2/2 है। चूंकि इनके ऑर्डर्स आपस में एक जैसे हैं, तो हम ये कहेंगे एज द ऑर्डर ऑफ दिस एंड दिस आर इक्वल, देयरफॉर वी कैन डिफाइन एडिशन अमंग देम, कि हम इनके दरमियान एडिशन को डिफाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय अ रियल नंबर एज इंडिकेटेड, कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और इस मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो हम ये कह सकते हैं मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स, यानी ए मैट्रिक्स, और ये अगर आप इसको इक्वेशन 1 कहें तो हम दोनों साइड्स पे 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a हो जाएगा, और इस साइड पे जब इस मैट्रिक्स के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 है, और इस मैट्रिक्स के मैं एलिमेंट्स लिख लेती हूँ 1, 2 एंड 3। अब क्या करना है, इस 2 को अंदर हर इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ, यानी 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे 2 × 1, नेक्स्ट इस 2 को अब इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2, और नेक्स्ट इसी 2 को हम इस थर्ड एलिमेंट के साथ करेंगे 2 × 3। तो इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6। दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेम यही कुछ है कि अगर आपके पास एक बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स हमारे पास है और उस बी मैट्रिक्स को हमने एक पी रियल नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। पी कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 100 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, कोई भी रियल नंबर है पी। तो हमने इस बी को मल्टीप्लाई करना है पी के साथ, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पे भी पी को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस वाली मैट्रिक्स के साथ भी पी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब पी को मल्टीप्लाई करेंगे, बजाय इसके कि मैं इंडिविजुअली हर एक के साथ पी मल्टीप्लाई बाय ए, पी मल्टीप्लाई बाय बी लिखूँ, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेती हूँ। हम लिखेंगे पी ए, यहाँ पे आ जाएगा पी ए, नेक्स्ट आ जाएगा पी बी, नेक्स्ट आ जाएगा पी सी,
इसी तरीके से नीचे वाला रो आ जाएगी हमारे पास PD और PE और लास्ट विल बी PF। तो हमने इस रियल नंबर P को तमाम अंदर नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड अ मैट्रिक्स X सच दैट 4X इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। यानी हमने इसमें से सिंपल X मैट्रिक्स निकाल लिया। ये X है, इसकी वैल्यूज हमें नहीं पता क्या है। 4 इस टाइम पे इस साइड पे 4 जो है वो X के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हम पहले ऐसा करते हैं कि इस X को अकेला कर देते हैं, यहाँ पे X को इसी साइड पे छोड़ते हैं और इस 4 को यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके यहाँ पे इस मैट्रिक्स के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखते हैं X इज इक्वल्स टू 1/4, यानी इस मैट्रिक्स के साथ 1/4 करके ये डिवाइड हो रहा है। तो 1/4 इंटू ये पूरी जो गिवन मैट्रिक्स है वो ही लिखी। अब हम इसको लिख सकते हैं X मैट्रिक्स हमारे पास बराबर आ जाएगा, आपकी मर्जी है, इस 4 को अंदर हर इंडिविजुअल एलिमेंट के नीचे डिवाइड कर देंगे। 1/4, नेक्स्ट विल बी 2/4, नेक्स्ट 1/4, 4/4, 2/4, 3/4, -1/4, 9/4 एंड लास्ट विल बी 7/4। यहाँ तक भी आप इसको आंसर कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इसका एक स्टेप और भी मजीद इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है कि जो जो इसमें से कैंसिल आउट होते हैं या सॉल्व होते हैं उनको बंदा सॉल्व कर सकता है। आपके पास X मैट्रिक्स आ जाएगी, 1/4 1/4 ही रहेगा, ये सॉल्व नहीं हो सकेगा। यहाँ पे देखें तो 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, ऊपर आ गया 1 और नीचे 2 1/2 आ गया, ये 1/4 1/4 ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है 4/4, तो ये सॉल्व हो रहा है, 4 1s are 4 एंड 4 1s are 4। 1/1 तो मैं खाली 1 लिख देती हूँ, 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, यानी ये भी आपके पास 1/2 सेकेंड भी आ रहा है। यहाँ पे 3/4 सॉल्व नहीं हो रहा। नेक्स्ट हमारे पास है -1/4, लास्ट एलिमेंट है इसका। दूसरा आ रहा है जी 9/4, ये भी सॉल्व नहीं हो रहा। और लास्ट आपके पास है 7/4। दिस इज योर आंसर, यानी X मैट्रिक्स जो हमें रिक्वायर्ड थी वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है।